दोस्तों नमस्कार। हम बीबीएल टी20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि एडिलेड स्ट्राइकर और मेलबर्न स्टार के बीच 31 दिसंबर को दोपहर 1:45 से खेला जाएगा। बात करेंगे वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा एडिलेड ओवल। एडिलेड में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से समान मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग मुकाबले भी होते हैं और उससे ज़्यादा लो स्कोरिंग मुकाबले भी होते हैं, ठीक है। और इस ग्राउंड पर खासतौर पर जो पेसर बॉलर होंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस मैच में भी। दोस्तों एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं कि अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर कप्तान ही पिच पढ़ने में गलती कर दे तो उसमें हम भी कुछ नहीं कह सकते दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 70 मुकाबले खेले गए हैं बीबीएल टी20 के, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 41 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 29 बार यहां अपने मुकाबले जीती है, ठीक है। और एवरेज स्कोर देखिए वो रहा है 166 रन। एवरेज स्कोर से आपको मालूम हो जा रहा होगा कि हाँ भाई, यहाँ अगर टीम अगर यहाँ अच्छी बल्लेबाजी करती है तो 170 180 का स्कोर या 200 भी स्कोर तक चली जाती है। लेकिन अगर बल्लेबाजी थोड़ी भी खराब रही तो यहाँ टीमें 130 और 140 के अंतर भी सिमट जाती हैं। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। इन 70 मुकाबलों में देखिए आप, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम अगर 41 बार मैच जीत रही है, ठीक है, तो इस रिकॉर्ड के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके मैच जीतने के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, क्योंकि 41 बार वो यहाँ मैच जीती है। लेकिन सेकंड इनिंग में देखिए 29 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीती है, तो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई सेकेंड इनिंग वाली टीम नहीं जीत सकती। लेकिन मैं आपके लिए सुविधा के लिए इसी सुविधा को थोड़ा सा दूर करने आपके लिए सुविधा के लिए, ताकि आप समझ सकें, उसके लिए मैं एक दूसरा वेन्यू रिकॉर्ड लेकर आता हूं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है ना। दोस्तों ये जो वेन्यू रिकॉर्ड है ये 2022 से 2023 के बीच जो यहाँ बीबीएल टी20 के मुकाबले खेले गए ये उनका रिकॉर्ड है, ठीक है ना। 2022-23 में यहाँ टोटल बीबीएल टी20 के 6 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम 3 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहाँ अपना मुकाबला जीती है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब है जो टीम अच्छा खेलेगी वो यहाँ मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, ठीक। और एवरेज स्कोर 170 है, कहीं ना कहीं बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं, ठीक हो गया। और बात करें अगर देखिए इन 6 मुकाबलों की, तो देखिए इन 6 मुकाबलों में टोटल 72 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 42 विकेट, तो वहीं सेकेंड इनिंग में 30 विकेट गिरे हैं, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे लिए बॉलर जो है दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। कौन वो बॉलर हो सकते हैं, पेसर या स्पिनर, उसके बारे में बताएंगे आपको। देखिए फर्स्ट इनिंग में पेसर कितना विकेट ले रहा है, 29 विकेट ले रहा है, ठीक है ना, और स्पिनर 10 विकेट, ठीक है। और वहीं सेकेंड इनिंग में पेसर महज 12 विकेट ले रहा है तो स्पिनर 15 विकेट ले रहा है। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों, हम फर्स्ट इनिंग में तो जो टीम बॉलिंग करेगी, चाहे वो एडिलेड स्ट्राइकर हो या मेलबर्न स्टार, जो भी टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी हम उसके पेसर बॉलर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। और जो टीम सेकेंड इनिंग में यहाँ बॉलिंग करेगी हम उसके एक मेन पेसर बॉलर और एक रेगुलर स्पिनर और ऑलराउंडर एक पेसर और स्पिनर के साथ जा सकते हैं। तो हमको अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ जाना होगा, ठीक है। तो रिकॉर्ड के बेस पर मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप अपने दिमाग से भी एनालाइज करते हुए जो है टीम को मैं इस वाले मुकाबले में मैं इस प्रकार की टीम बनाऊंगा, ये अपने दिमाग में आप अभी से मतलब सोच रहे होंगे और क्लियरली फोकस्ड होकर सोचिए कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों। जो रिकॉर्ड समझा रहा हूँ उनको देखकर आपके दिमाग में जो लगे कि भाई इस प्रकार के मैच होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, तो आप उस आधार पर टीम बनाएगा, ठीक है। मैं अन्य रिकॉर्ड भी अभी आपको समझाऊंगा, ठीक। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए फर्स्ट इनिंग स्कोर BN का मतलब है फर्स्ट इनिंग में जिस टीम ने भी यहाँ बल्लेबाजी की है इन 5-6 मुकाबलों में उनके किन नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है। तो जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की उसके 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के प्लेयर ने मैक्सिमम टाइम यहाँ स्कोर किया है, ठीक है ना। प्लेयर की फॉर्म को देख लीजिएगा, पिच कंडीशन देख लीजिए आप अपनी, ठीक है ना, कि क्या कंडीशन है पिच की। और उसके बाद ओपनर जो बॉलर हैं उनकी फॉर्म कैसी चल रही है, ठीक है। जो सामने दूसरी अपोजिशन टीम है उनके बॉलरों की फॉर्म भी देख लीजिएगा कि अगर उनकी अच्छी फॉर्म है तो उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, प्लेयर की भी फॉर्म देख लेना एक बार, ठीक है। अगर अच्छी है तो आप पिक करना, नंबर 3 का प्लेयर है मान लीजिए उसकी फॉर्म ठीक ठाक है तो पिक करना, अगर नहीं है तो नंबर 4 को भी पिक करके जा सकते हैं, नंबर 2 के प्लेयर को
भी आप पिक करके चल सकते हैं। और जिस टीम ने सेकंड इनिंग में यहाँ बैटिंग की है उसके 3 और 4 नंबर के प्लेयर ने मैक्सिमम मैचों में स्कोर किया है। तो आप इन जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके 3 या 4 नंबर, अगर 4 नंबर की अच्छी फॉर्म नहीं होगी आप 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चलिएगा। ठीक हो गया। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, देखिए इस ग्राउंड पर 150 रन से कम का स्कोर 17 बार बना है, ठीक है ना, और 150 से 169 के बीच का स्कोर 19 बार, और 170 टू 189 24 बार, और 190 प्लस केवल 9 बार बनाए। तो आप यहाँ देखें तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों इस रिकॉर्ड को देखकर, यहाँ मैंने आपको उस पर भी बताया कि यहाँ लो स्कोरिंग और हाई स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, ठीक है ना। मेरा मानना है कहीं ये वाला मुकाबला लो स्कोरिंग ना हो जाए। ठीक दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप 17 और यहाँ 19 और यहाँ 24, तो आप मैक्सिमम अगर 150 से 180-90 के बीच में यहाँ स्कोर रहने की संभावना है, 150 टू 190। तो इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन बनाकर आप चलिएगा टीम का। ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैच में मैं जो अब तक रिकॉर्ड समझा चुका हूँ, और ये वाला वेन्यू मैच आपको, वेन्यू मैच समझने से आपको क्या पता चलेगा कि आपको भाई मुझे किस प्रकार की टीम बनानी है, क्योंकि ये इसी ग्राउंड का मुकाबला है। ठीक है, 19 दिसंबर का, इसी साल, ठीक है ना, परसों। ठीक है, तो ये उस दिन का मुकाबला है, इसी ग्राउंड का मुकाबला है। इससे आपको ये समझ में आसानी हो जाएगी कि भाई हमको किस प्रकार की टीम बनानी है, कप्तान और वाइस कप्तान किसको बनाना है, ठीक है, बॉलर को बनाना है, बैट्समैन को बनाना है, तो अगर बनाना भी है तो किस इनिंग के बल्लेबाज को और बैट्समैन को बनाना है। ये भी तो बड़ी मुश्किल होती है कि भाई हाँ किस इनिंग के बनाऊं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको वेन्यू मैच थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये मुकाबला मेलबर्न स्टार और एडलिस स्ट्राइकर के बीच खेला गया था। तो यहाँ फर्स्ट इनिंग में उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 200 पर 7 विकेट उनके आउट हो गए थे। और फर्स्ट इनिंग बैटिंग की बात करें, देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में बैटिंग में यहाँ नंबर 1 का प्लेयर स्कोर कर रहा है कैमरून बैनक्रॉफ्ट 74, नंबर 4 पर ओलिवर डेविस 32 और नंबर 5 पर एलेक्स रोस ने 46 रन का स्कोर किया। और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिएगा आप, देखिए दोस्तों, पेसर 5 विकेट ले रहा है और स्पिनर महज 2 विकेट ले रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस सेकेंड इनिंग की बात करें, देखिए आसानी से 200 का स्कोर आसानी से चेंज हो गया, वो भी 4 विकेट के नुकसान पर। और सेकेंड इनिंग में देखिए नंबर 1 का प्लेयर स्कोर कर रहा है मैथ्यू शॉर्ट 82 रन, नंबर 2 पर डार्सी शॉर्ट 66 रन और नंबर 5 पर एडम होजे 28 रन का स्कोर कर रहे हैं। ठीक है ना। और सेकेंड इनिंग बॉलिंग में देखिएगा पेसर को 2 विकेट तो स्पिनर को महज 1 विकेट मिल रहा है। ठीक है, अगर हम इस रिकॉर्ड के बेस पर इस मैच का आधार बनाकर अपनी टीम बनाएं, ठीक है, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैच तो ऐसा सेम ऐसा जैसा नहीं होगा, ठीक है ना, लगभग ऐसा जैसा होने की संभावना रहती है। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, चाहे वो स्टार की टीम हो या मेलबर्न एडलिड स्ट्राइकर की टीम हो, तो जो भी टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हम उनको क्या करेंगे, मान लीजिए कि मेलबर्न स्टार की टीम अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आ गई, तो उस कंडीशन में उनके ओपनर बैट्समैन 1 और 2 नंबर में से एक प्लेयर को ले सकते हैं हम। ठीक है ना। तो उनकी तरफ से कौन आता है ओपनर, थॉमस रोजर्स और सैम हार्पर। पिछले मैच में बारिश की वजह से ग्लेन मैक्सवेल और सैम हार्पर आए थे, तो इस वाले मुकाबले में हो सकता है कि ऐसा ना हो। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा फोकस रहेगा फिर से एक बार टॉम रोजर्स और सैम हार्पर, दोनों प्लेयरों की फॉर्म उतनी अच्छी है नहीं। ठीक है, और साथ में बॉलिंग सेक्शन में नज़र डालें तो पेसर 5 विकेट ले रहा है, स्पिनर 2 विकेट ले रहा है। अगर पेसर 5 विकेट ले रहा है तो इस बात की संभावना थोड़ा हद तक बढ़ जाती है कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके ओपनर में से 1 विकेट गिर सकता है। ठीक है, तो इन दोनों प्लेयरों की फॉर्म उतनी खास कोई है नहीं। अगर आप जाना चाहेंगे तो थॉमस रोजर्स को आप पिक करके चल सकते हैं, वरना ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके अलावा विकल्प क्या रखता है, जैसे नंबर 3 पर आते हैं ब्यू वेबस्टर। ठीक है, आप इस प्लेयर पर फोकस कर सकते हैं। नंबर 4 पर आएंगे ग्लेन मैक्सवेल, आप उन्हें पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे हेल्टन कार्टराइट, तो आप इन तीनों प्लेयरों पर फोकस करके चल सकते हैं, जैसे ब्यू वेबस्टर, मैक्सवेल और हेल्टन कार्टराइट। ठीक है, आप एक टीम में इनको पिक करके चलना, और एक टीम में नंबर 5 पर मार्कस स्टोनियस आते हैं, आप एक टीम में मार्कस स्टोनियस को पिक करके चलना, व्यू वेबस्टर और हिल्टन कार्टराइट को पिक करके चल सकते हैं। कब, जब इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, किसकी, मेलबर्न स्टार की टीम। ठीक है ना, तो ये चीज़ क्लियर होगी। अगर मान लीजिए एडलिड स्ट्राइकर की टीम अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आती है, तब उस कंडीशन में हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी। क्या, मैथ्यू शॉर्ट और डार्सी शॉर्ट, ये दोनों क्या हैं, ओपनर अच्छी फॉर्म में है,
तो हम क्या कर सकते हैं, एक अगर आपको लगता है ये दोनों चलेंगे तो आप एक बार एक टीम में इन दोनों को मौका देख लीजिएगा एक टीम में, और एक टीम में आप ऐसा करना इन दोनों में से आप एक को ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम हो सकता है कि यहाँ पर क्योंकि नंबर 4 पर जैक वेथरलैंड का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, तो हम नंबर 3 पर क्रिस लिन के साथ जाएंगे, ठीक है ना। तो क्रिस लिन की फॉर्म अच्छी है, हम क्रिस लिन को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो एडम होजे पर भी को पिक करके चल सकते हैं, एडम होजे, ठीक है, नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आते हैं। और उसके बाद नंबर 6 पर जेमी ओबर्टन, ऑलराउंडर को तो हम पिक करके चलेंगे, चाहे वो स्टार की टीम से हो या स्ट्राइकर की टीम से हो, एक मैच में हम पिक करके दोनों को चलेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है, आप ऐसा करके चल सकते हैं, ठीक है ना। ओपनर में से एक को पिक कर सकते हैं, उसके बाद क्रिस लिन के साथ जा सकते हैं, उसके बाद एडम होजे और जेमी ओबर्टन के एडम होजे के साथ जा सकते हैं, ठीक है। और एक टीम में आप ऐसा कीजिएगा कि आप अगर चाहें तो ओपनर में से एक को पिक करना, वरना एक को ड्रॉप करके चलना, और क्रिस लिन और यहाँ से जैक वेदरलैंड को भी आप मौका देके देख सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की पिक रहेंगे लेकिन, ठीक हो गया। ये हो गया फर्स्ट इनिंग बैटिंग की बात। अगर अब बात करें अगर हम फर्स्ट इनिंग बॉलिंग की, तो अगर यहाँ देखिए पेसर 5 विकेट ले रहा है, स्पिनर 2 विकेट ले रहा है, तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी, हम उसके पेसरों को अपनी टीम में मौका देंगे, ठीक है। 2 रेगुलर जो पेसर बॉलर है और एक अगर चाहें तो ऑलराउंडर स्पिनर या रेगुलर स्पिनर के साथ भी अगर जा सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में 2 टीमों के पास में से फिर एक बार मेलबर्न स्टार की टीम से बॉलिंग सेक्शन में जो है हमको मिलेंगे हारिस रऊफ, जोएल पेरिस, ठीक है। तो ये जो 2 प्लेयर हैं, आप इन दोनों बॉलरों के साथ जा सकते हैं, और साथ में स्पिनर के तौर पर वहाँ आपको मिलेंगे इमाद वसीम, ठीक है। तो आप एक टीम में इमाद वसीम को पिक करके चल सकते हैं, और एक टीम में क्या कर सकते हैं, एक टीम में आप चाहें तो किनको पिक करके चल सकते हैं, आप उस्मान मीर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। अगर बात करें हम स्टार की टीम अगर बॉलिंग करेगी फर्स्ट इनिंग में, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो वेस अगर के साथ जा सकते हैं, और ख़ास तौर पर डेविड पाइने, इस प्लेयर पर फोकस करके चलिएगा एक बार फिर से, ठीक हो गया। और स्पिनर के तौर पर आप चाहें तो उनकी तरफ से मैथ्यू शॉट मिलेंगे आपको, ठीक है, और कैमरन बॉय से, तो मैथ्यू शॉट हमारे लिए अच्छे पिक रह सकते हैं। और बात करें सेकंड इनिंग में, देखिए यहाँ 1, 2 और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, और मैक्सिमम टाइम ओपनर स्कोर कर रहे हैं, तो इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि दोनों टीमों के ओपनर प्लेयरों के साथ जा सकते हैं। खासतौर पर स्टार की तरफ से दोनों ओपनर में से आप चाहें तो थॉमस रोजर के साथ जा सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम टॉप ऑर्डर पर ब्यू वेबस्टर के साथ जाएंगे, और मैक्सवेल और स्टोइनिस को भी पिक करके चल सकते हैं। एक मैच में स्टोइनिस को पिक करना, एक मैच में ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरीके का आप कंडीशन बनाकर टीम को बनाइएगा, ठीक। और सेकेंड इनिंग बॉलिंग में जो भी टीम बॉलिंग करेगी, हम उसके क्या करेंगे, एक पेसर और एक जो ऑलराउंडर स्पिनर हो और एक रेगुलर स्पिनर के साथ जा सकते हैं। तो ऐसे में हमको ऑलराउंडर जो भी होगा, आप बॉलर का नाम मैंने आपको बता दिया, मेन प्लेयर को लेकर चलना। अब बात आती है किसकी, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई हमको कप्तान और किसको और वाइस कप्तान बनाएं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस रिकॉर्ड को देखा तो यहाँ जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, उसके ओपनर प्लेयरों को हम क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टन या कैप्टन बना सकते हैं। और ऊपर से अगर आपको रिस्क लेना है थोड़ा सा, तो आप किसी पेसर बॉलर को वाइस कैप्टनसी का रोल प्ले यहाँ से दे सकते हैं उसको, ठीक हो गया, ठीक। अगर बल्लेबाजी सेक्शन से हमारे लिए कैप्टनसी का नाम क्या आएगा, बल्लेबाजी से हमारे पास मेलबर्न स्टार की टीम से हमको मिलेंगे व्यू वेबस्टर मिल सकते हैं, ग्लेन मैक्सवेल मिल सकते हैं। खासतौर पर जो भी टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, तो व्यू वेबस्टर या मैक्सवेल को आप क्या कर सकते हैं, कैप्टनसी दे सकते हैं बल्लेबाजी सेक्शन से, ठीक है। और मेलबर्न और स्ट्राइकर की टीम से हमारे पास कप्तानी की चॉइस में कौन रहेंगे, एक बार फिर से मैथ्यू शॉट, डार्सी शॉट, ठीक है ना। और आप चाहें तो क्रिस लिन को भी ट्राई करके देख सकते हैं, कब, जब वो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तब, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। और यहाँ पर एक हमारे लिए विकल्प हो सकते हैं ऑलराउंडर प्लेयर भी। क्यों ऑलराउंडर प्लेयर, यहाँ देखिए जेमी ओबर्टन का भी रिकॉर्ड शानदार है, स्टोइनिस की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो ऑलराउंडर सेक्शन में से जेमी ओबर्टन को भी वाइस कप्तान और कप्तान बना सकते हैं। कब, किस कंडीशन में बनाना है, जब वो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेंगे और सेकेंड इनिंग में क्या करेंगे, बल्लेबाजी करेंगे, ठीक है, उनकी टीम। तो आप उनको जेमी ओबर्टन को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो मार्कस स्टोइनिस की फॉर्म उतनी अच्छी है नहीं, इसलिए थोड़ा सा ये एक रिस्की पिक बन सकते हैं, ठीक है। अगर बॉलिंग सेक्शन से वाइस कैप्टनसी की बात करें, तो दोस्तों जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी उसी के बॉलर को हम वाइस कैप्टनसी देंगे। तो यहाँ पर डेविड पाइने एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, अगर वो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तो। और स्टार की टीम से हो सकते हैं हारिस रऊफ। तो इन 2 प्लेयरों पर आप फोकस करके चलना, ठीक है।
है, अगर देना होगा तो, क्योंकि इन दोनों की फॉर्म अच्छी है फॉर्म के बेस पर, वरना आप जोएल पेरिस भी बेकार बॉलर नहीं है, ठीक है ना, आप उनकी तरफ भी देख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें क्लियर होगी, कप्तान वाइस कप्तान सब कुछ चीज़ें। ठीक हो गया, अब बात करेंगे हम दूसरे वाले वेन्यू मैच की। दोस्तों इस वाले वेन्यू मैच को भी समझने से आपको ये पता चल जाएगा कि भाई यहाँ इस प्रकार का भी मुकाबला होता है। देखिए इस वाले मुकाबले में BH ब्रिस्बेन हिट की टीम ने 154 रन बनाए और 10 विकेट उसके आउट हो गए थे। फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज नंबर 1 पर स्मिथ ने 26, नंबर 3 पर लवुशान ने 46 और नंबर 4 पर मैट रैनसो ने 25 रन का स्कोर किया है। और वहीं फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर 7 विकेट ले रहा है, स्पिनर महज 2 विकेट ले रहा है। इस आधार पर हम टीम बनाए तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी टीम, क्योंकि महज 154 रन पर 10 विकेट आउट हो गए हैं, तो हम किस प्रकार की टीम हमारे लिए उचित रहेगा कि, और यहाँ बॉलिंग सेक्शन में देखिए पेसर 7 और स्पिनर 2 विकेट ले रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, पेसर अगर 7 विकेट ले रहा है तो हम एक टीम में दोनों के दोनों ओपनर को ड्रॉप करके चल सकते हैं, भले ही वो किसी की चाहे वो मैथ्यू शॉट हो या डार्सी शॉट हो। ठीक है ना, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, ठीक है, अगर जो भी जिसकी टीम, चाहे स्टार की टीम हो या स्ट्राइकर की टीम, ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उनके 3 नंबर के प्लेयर, ठीक है ना, 3 नंबर के प्लेयर और 5 नंबर के प्लेयर को मौका देकर देख सकते हैं। स्ट्राइकर की तरफ से आपको क्रिस लिन, आप चाहें तो क्रिस लिन को मौका दें, उसके बाद एडम होजे प्लस जेमी ओबर्टन के साथ जा सकते हैं। ठीक है ना, क्रिस लिन, एडम होजे और जेमी ओबर्टन के साथ जा सकते हैं अगर उनकी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करती है उस कंडीशन में, इस रिकॉर्ड के बेस पर। ठीक है, मान लीजिए स्टार की टीम अगर बल्लेबाजी करने आ गई फर्स्ट इनिंग में, तो हम क्या किस प्रकार की टीम बना सकते हैं। ठीक है, हम एक बार फिर से उनके दोनों ओपनर को ड्रॉप कर देंगे, ब्यू वेबस्टर और ग्लेन मैक्सवेल में से आप एक को पिक कर सकते हैं। ठीक है, या दोनों को पिक करके चलना, उसके बाद स्टोइनिस को लेकर भी चल सकते हैं, और साथ में हिल्टन कार्टराइट को लेकर चलेंगे। कब, जब हम ग्लेन मैक्सवेल को हटा देंगे तो हम हिल्टन कार्टराइट को पिक कर सकते हैं। ठीक है ना, ब्यू वेबस्टर, स्टोइनिस और हिल्टन कार्टराइट को एक टीम में हम पिक करके चलेंगे और एक टीम में हम ग्लेन मैक्सवेल को पिक करके चलेंगे। ठीक है ना, ठीक, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं। ठीक हो गया, अगर बात करें हम बॉलिंग सेक्शन की, तो देखिए यहाँ पेसर 7 विकेट ले रहा है, स्पिनर 2 विकेट ले रहा है, तो चाहे जिसकी भी टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी, स्ट्राइकर की करे या स्टार की के टीम बॉलिंग करे, हम उनके पेसर बॉलरों को अपनी टीम में जगह देकर देखेंगे। ठीक है ना, ठीक, उनके हम अगर एक टीम में हम चाहें तो 3 पेसर के साथ भी जा सकते हैं, वरना 2 पेसर प्लस 1 स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, चाहे कोई भी टीम कराए। ठीक है ना, तो हारिस रऊफ, जोएल पेरिस के साथ हम किसके साथ जा सकते हैं, उस्मान मीर को भी पिक कर सकते हैं या इमाद वसीम के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है ना, और अगर मान लीजिए स्ट्राइकर की टीम से आप क्या कर सकते हैं, डेविड पाइने को पिक कर सकते हैं, वेस अगार को पिक कर सकते हैं और जेमी ओबर्टन को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है ना, कैप्टन बॉलिंग सेक्शन से। ठीक है ना, और वहाँ मैथ्यू शॉट आपको स्पिन ऑप्शन मिलेंगी अगर उनकी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी तो। ठीक, और सेकेंड इनिंग में देखिए यहाँ 137 रन बनाए हैं और 9 विकेट उसके आउट हो गए, यानी कि टीम हार गई। तो देखिए यहाँ 137 में अगर 9 विकेट आउट हो जा रहे हैं तो समझ सकते हैं कि सेकेंड इनिंग में भी बल्लेबाजी करना काफ़ी टफ रहा होगा। तो यहाँ स्कोर करने वाले बल्लेबाज नंबर 2 पर मैथ्यू शॉट 39 और नंबर 3 पर क्रिस लिन ने 22 रन का स्कोर किया है। तो सेकेंड इनिंग में देखिए टॉप ऑर्डर में से के प्लेयर स्कोर कर रहे हैं ओपनर में से, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो 2 नंबर के प्लेयर या नंबर 3 के प्लेयर, इन दोनों में से हम एक को पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया, और उसके बाद हम अगर इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर में 1, 2, 3 में से हम एक प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 प्लेयर 3 नंबर के। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 5 या 6 नंबर के प्लेयर को। ठीक है ना, आप चाहें तो ऑलराउंडर को, ऐसे में हम जैसे मेलबर्न स्टार की तरफ से हम स्टोइनिस को पिक करके चल सकते हैं, और साथ में अगर हम चाहें तो हिल्टन कार्टराइट और ऊपर से ब्यू वेबस्टर के साथ जा सकते हैं अगर उनकी टीम क्या करेगी, बैटिंग करेगी तो। ठीक है, अगर मान लीजिए स्ट्राइकर की टीम बल्लेबाजी करती है, एटलीस्ट स्ट्राइकर बल्लेबाजी करनी आती है, तो उस कंडीशन में अगर आप चाहें तो क्रिस लिन को पिक करके चलना, उसके बाद सीधे जेमी ओबर्टन, जेम्स बेस्ले को पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया, तो आप इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाएगा अगर उनकी टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो। ठीक है, आप अपने नॉलेज के आधार पर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसा मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप इसी को लीजिएगा, नहीं, आप मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान है तो आप अपने आधार पर भी बना सकते हैं। मेरा काम है आपको बताना कि भाई हाँ अभी तक का इसका ये रिकॉर्ड है, ऐसा ऐसा रिकॉर्ड हुआ है, आपको इसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस प्रकार के मैच होने की संभावना ज़्यादा है, तो ये प्लेयर हमारे लिए फर्स्ट इनिंग में, ये प्लेयर सेकेंड इनिंग में, इनकी टीम अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो तब हम इस तरीके के प्लेयरों को पिक करेंगे, इनकी टीम बल्लेबाजी करेगी तो हम इस प्रकार के प्लेयरों को पिक करेंगे। तो ये चीज़ मेरा बताना है दोस्तों, आप मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान है तो आप
अपने हिसाब से भी टीम बना सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना। दोस्तों अगर कहीं पर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पर कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सेकेंड इनिंग बॉलिंग में जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, हम क्या करेंगे, उसके पेसर प्लस स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे। 2 पेसरों का पेसर प्लस एक मेन रेगुलर स्पिनर, चाहे वो स्टार की टीम हो या स्ट्राइकर की, ठीक है। और बॉलरों के नाम मैंने आपको एक एक करके बताए हुए हैं। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। बेस्ट ऑप्शन रहेंगे बॉलिंग सेक्शन से ही, हम चाहे फर्स्ट इनिंग के बॉलर को भी और सेकंड इनिंग के बॉलर को भी हम वाइस कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है ना। चाहे फर्स्ट इनिंग में भी कप्तान बना सकते हैं, सेकंड इनिंग में भी कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होगा। तो एक बार फिर से कप्तानी के बॉलर में हारिस रऊफ, जोएल पेरिस, डेविड पाइने, ठीक है। तो यही नाम मिलेंगे। जैमी ओबर्टन अगर बॉलिंग सेक्शन से, तो इस वाले मैच में हमारे लिए क्या कहते हैं, नंबर 5 पर जो बल्लेबाजी करना था स्टोइनिस, वो भी हमारे कैप्टनसी का काम कर सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ें आपको क्लियर कर दी। अब बात करेंगे हमें सीधे प्लेइंग 11 से। प्लेइंग 11 से आपको प्लेयर की सारी फॉर्म, उसको क्या दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब तो आपको ये पता चल गया कि मेरे को किस प्लेयर को किस कंडीशन में रखना है, और आपको यहाँ से पता चलेगा कि फॉर्म क्या है और इनको किस प्रकार की गेंदबाज से परेशानी हो सकती है। देखिए मैथ्यू शॉट राइट हैंड बल्लेबाज, साथ में ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं। प्रदर्शन देखिए 8 रन 0 विकेट, 55 रन 2 विकेट, 82 रन 1 विकेट और 16 रन, ये अब तक का इनका प्रदर्शन है। ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो ऑफ स्पिनर कौन मिलेंगे, ब्यू वेबस्टर, ग्लेन मैक्सवेल, राइट आर्म मीडियम फास्ट हारिस रऊफ और स्टोइनिस। तो दोस्तों आपको प्लेयर को कंडीशन के हिसाब से इनको पिक भी करना और ड्रॉप भी करना। नंबर 2 पर मिलेंगे डार्सी शॉर्ट। प्रदर्शन देखिए इनका, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंड चाइनामैन गेंदबाजी भी करते हैं। 54 रन 0 विकेट, 3 रन 66 रन 20 रन 1 विकेट। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है। हारिस रऊफ, मार्कस स्टोइनिस राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिलेंगे इमाद वसीम और लेग ब्रेक कौन, उस्मा मीर। नंबर 3 पर हमको मिलेंगे क्रिस लेन। प्रदर्शन देखिए 56 37 14 0 0, ये इनका प्रदर्शन रहा है। ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। व्यू बेस्टर, ग्लेन मैक्सवेल, हारिस और स्टोइनिस इनको परेशानी में डाल सकते हैं, ठीक है। प्लेयर इनको जो है आपको कब किस कंडीशन में लेना है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। ठीक, और वैसे भी नंबर 3 का प्लेयर स्कोर कर रहा है तो फर्स्ट इनिंग में वो थोड़ा सा अच्छे हमारे लिए साबित हो सकते हैं। नंबर 4 पर हमको मिलेंगे जैक वेदरलैंड। प्रदर्शन देखिए 0 6 5 4 और 35। दोस्तों इस मैच में अगर खास तौर पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो आप एक टीम में इनको पिक करके चल सकते हैं, काफ़ी रिस्की रहेंगे, एक टीम आप ट्राई कर सकते हैं। ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो बॉलर सेम मिलेंगे। उसके बाद नंबर 5 पर है एडम होजे। ये प्लेयर इस मैच में की प्लेयर का काम कर सकता है। कौन, एडम होजे। 2 5 28 17 और 24, ठीक है ना। आप इस प्लेयर को एक टीम में मौका देकर देख सकते हैं, ठीक है, की प्लेयर हो सकता है। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, बॉलर सेम रहेंगे, ठीक। लेकिन हारिस ये एडम होजे की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, कभी कभी 28 30 35 रन का स्कोर नॉक खेलते हैं। नंबर 5 का प्लेयर अगर स्कोर बना रहा है तो उस समय थोड़ा सा यानी कि बल्लेबाजी करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन इस वाले मैच में आप इनको फोकस करके चलिएगा, ठीक हो गया। नंबर 6 पर मिलेंगे जैमी ओबर्टन। दोस्तों ज़बरदस्त फॉर्म में है, राइट हैंड बल्लेबाज हैं और राइट आर्म फास्ट गेंदबाज भी हैं। प्रदर्शन देखिए 20 रन 1 विकेट, 31 रन 3 विकेट, 0 रन 2 विकेट और 29 रन, ये इनका प्रदर्शन रहा। लास्ट मैच में नॉट आउट थे। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है थोड़ी सी। हारिस रऊफ, मार्कस स्टोइनिस, इमाद वसीम और उस्मा मीर से इनको परेशानी हो सकती है। नंबर 7 पर मिलेंगे जेम्स बेजले। प्रदर्शन देखिए 4 रन 1 विकेट, 8 रन 1 विकेट, 0 विकेट, 4 रन 1 विकेट, ठीक है। आप इस वाले मैच में जेम्स बेजले पर भी फोकस करके चलिएगा। जेमी ओबर्टन, जेम्स बेजले रन आउट हो गए थे। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो ये सेम रहेंगे। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे हेनरी नेल्सन। मैं 8 नंबर वाले प्लेयर को पिक नहीं करूंगा अगर वो खास तौर पर क्या हो, बल्लेबाज हो तो, ठीक है। प्रदर्शन 17 रन 2 रन और 9 रन, ये इनका प्रदर्शन रहा है। लास्ट मैच में नॉट आउट है, राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। नंबर 9 पर मिलेंगे डेविड पाइने, ठीक है। ये इस मैच में ये प्लेयर की प्लेयर का काम करेगा, ठीक है ना। मैंने आपको रिकॉर्ड के बेस पर देखिए इनका रिकॉर्ड 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट और 2 विकेट, रिकॉर्ड तो इनका शानदार है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई इनको आप ड्रॉप करके चलना, लेकिन फॉर्म के बेस पर इनकी फॉर्म ज़बरदस्त है, ठीक है ना। फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तो मैंने आपको वैसे भी बता रखा है कि आप एक मैच में तो फर्स्ट इनिंग में पेसर बॉलरों को मदद मिल रही है पिच से, लेकिन एक मैच में जो है जो दोनों इनिंग में मदद मिल रही है, तो हमारे लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का रोल भी प्ले कर सकते हैं। प्रदर्शन देखिए 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट और 2 विकेट, शानदार फॉर्म में। बाई चांस इस मैच में ना चले वो बात की बात, वरना मैं एक टीम में तो इनको मौका देके जरूर देखूंगा, ठीक है ना। नंबर 10 पर वैस अगर की बात करें, राइट आर्म फास्ट हैं, 0 0 1 और 5, ये इनका प्रदर्शन है। इस मैच में इस प्लेयर पर कोई फोकस नहीं करेगा, लेकिन आप 1-2 मैच में तो कीजिएगा ही कीजिएगा अगर इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी तब,
ठीक है। नंबर 11 पर मिलेंगे कैमरून बॉयस है, प्रदर्शन 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट और 0 विकेट, ये इनका प्रदर्शन रहा है। ठीक है, आप किसी टीम में इनको पिक करके चलना जहां पर स्पिनर को आपको लग रहा है कि हाँ सेकंड इनिंग में यहाँ थोड़ा स्पिनर विकेट ले रहा है, तो आप तब उस कंडीशन में इनको पिक करके चल सकते हैं। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 किसकी, मेलबर्न स्टार की। प्रदर्शन देखिए इनका, उनकी तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे थॉमस रोजर्स, 21-20 21-22 20 21-20 21-20 21 में ही घूम रहे हैं। ठीक है ना, तो जहां पर बल्लेबाजी के लिए सूटेबल कंडीशन होगी तो वहां पर इनको मौका देगा ना, वरना आप ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है ना, नॉट आउट रहते हैं, राइट आर्म मीडियम फास्ट से इनको दिक्कत होती है, वैसे अगर जेम्स बेजले और जेमी ओबर्टन इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 2 पर मिलेंगे हमको कौन, सैम हार्पर, इनका भी फॉर्म कोई खास नहीं है, 0 17 5 1 और 4। ठीक है, सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी इनकी टीम, तो आप इनको एक बार मौका देकर जरूर देखिएगा। ठीक है ना, चाहे थॉमस रोजर हो या सैम हार्पर हो, इन दोनों में से एक को पिक करके चल सकते हैं आप। राइट आर्म मीडियम फास्ट ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है, तो वैसे अगर जेम्स बेजले जेमी ओबर्टन राइट आर्म मीडियम फास्ट, मैथ्यू शॉर्ट ऑफ स्पिनर मिलेंगे। नंबर 3 पर मिलेंगे व्यू बैबस्टर। ठीक है, प्रदर्शन देखिए इनका, 0 विकेट 35 रन 0 विकेट 59 रन 4 विकेट और 4 रन, ये इनका प्रदर्शन रहा है। ठीक है, ठीक, सेकेंड इनिंग हो या फर्स्ट इनिंग हो, आप इनको एक आध मैचों में ड्रॉप भी करना, एक आध मैचों में पिक करके भी चल सकते हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, वैसे अगर जेम्स बेजले और जेमी ओबर्टन इनको परेशानी में डालेंगे। नंबर 4 पर मिलेंगे ग्लेन मैक्सवेल। ठीक है ना, प्रदर्शन देखिए इनका, 35 रन 3 विकेट 12 30 23 रन 1 विकेट। ठीक है, तो आप इनको, मैंने ऑलरेडी बताया है कि किस प्लेयर को किस तरीके से कब लेना है और कब ड्रॉप करना है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि इनको कब पिक करना है, आपको कब इनको ड्रॉप करना है। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, बॉलर सेम रहेंगे। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे आपको कौन, मार्कस स्टोनियस। प्रदर्शन देखिए, 0 विकेट 0 विकेट 6 रन 1 विकेट 9 रन 0 विकेट 13 रन 0 विकेट और 2 रन, ये इनका प्रदर्शन रहा है। मार्कस स्टोनियस को तभी मैं थोड़ा सा आपसे ये कह रहा हूँ कि टीम में पिक भी करना है, इनको ड्रॉप भी करना। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, तो बॉलर सेम रहेंगे। ठीक हो गया। नंबर 6 पर मिलेंगे हिल्टन कार्टराइट। प्रदर्शन देखिए इनका, 2 विकेट 2 रन 47 रन 22 24 और 33, अच्छी फॉर्म में, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, टीम में ट्राई भी करना और कभी कभी ड्रॉप भी करना, इनकी फॉर्म अच्छी है। ठीक है, राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट लेग स्पिन से दिक्कत होती है, वैसे अगर जेम्स बेजले जेमी ओबर्टन और कैमरून बॉयस से इनको परेशानी में डालेंगे। ठीक हो गया। नंबर 7 पर मिलेंगे इमाद वसीम। ठीक है, इस मैच में भी ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि यहाँ कुछ मुकाबले लो स्कोरिंग होते हैं, लो स्कोरिंग मुकाबला हो गया तो इमाद वसीम हमारे लिए अहम रोल प्ले कर सकते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी करते हैं, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं। प्रदर्शन देखिए इनका, 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, ये अब तक का प्रदर्शन रहा है। नंबर 8 पर हमको मिलेंगे जोनाथन मैल्लो। प्रदर्शन 1 2 5 29 और 54, अब किस मैच में चलेंगे ये कह नहीं सकते। ठीक है ना, और नंबर 8 पर क्या प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जहां आप लो स्कोरिंग मुकाबला बनाएंगे तब आप जहां 7 विकेट गिर रहे हैं उस वाले मैच में आप इनको मौका देके देख सकते हैं। जेम्स मैल्लो को एक मौका तो मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे उस्मा मीर साहब। प्रदर्शन देखिए, 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट और 1 विकेट, ये इनका प्रदर्शन है। ठीक है, स्पिन को पिच से उतनी मदद नहीं है, लेकिन सेकेंड इनिंग में स्पिनर विकेट ले रहा है तो उस्मा मीर अच्छी चॉइस बन सकते हैं। नंबर 10 पर जॉयल पेरिस की बात करें तो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है, 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, आप इनको पिक करके चलना, क्योंकि जिस वाले मैच में आपको पता है कि भाई यहाँ पेसर बॉलरों के लिए उपयुक्त हो सकता है, ये उस टाइप का मैच हो सकता है, तो वहाँ हमारे जॉय पेरिस भी की प्लेयर रहेंगे। और वरना जहाँ पर आपको लग नहीं रहा है कि यहाँ पर मेरे को जॉय पेरिस को नहीं लेना चाहिए, तो आप वहाँ ड्रॉप कर देना। नंबर 11 पर हारिस राउफ, 3 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। ठीक है, मस्ट पिक रहेंगे। ठीक है, कप्तानी और वाइस कप्तानी की भी प्रमुख चॉइस रहेंगे जब ये फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे। ठीक है ना, आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ठीक, और कभी कभी जब ये सेकेंड इनिंग में आप वेन्यू मैच में से उस कंडीशन में आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको लगभग सारा कुछ क्लियर करा दिया है। ठीक है, फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।